Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the second lesson of Unit 8. ठीक है, second lesson जो है Unit 8 का वो हम करने जा रहे हैं and it is a story and it is in a form of a play. It is written in the form of a play. एक play के जैसे लिखा हुआ है. Play में क्या होता है, जब कोई play लिखा होता है ना तो उसमें डायलॉग्स जो होते हैं सारे कैरेक्टर्स के वो लिखे रहते हैं और जो भी सिचुएशन जो भी बताना होता है तो वो नैरेटर जो है, नैरेटर का जो पार्ट होता है वो सिचुएशंस जो हैं उनसे बताता है कि मतलब को डिस्क्राइब करता है. इस तरीके से प्ले लिखी जाती है. तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, द गिविंग ट्री. गिविंग ट्री जो है इज स्टोरी दैट इज फुल ऑफ मॉरल्स. तो जैसा कि नाम ही बता रहा है कि सजेस्ट कर रहा है द गिविंग ट्री. तो पेड़ जो है सही में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. पेड़ जो हैं, ट्रीज हैं, हमारी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और वो दे वी कैन कॉल देम गिवर. हम लोग उन्हें गिवर बोल सकते हैं बिकॉज दे कीप गिविंग अस. ठीक है ना. और हमसे वो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड भी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनकी टेक केयर करें, हम उनको कट ना करें. उन्होंने हमसे कभी मुंह खोल के बोला नहीं कि हाँ हमें कट मत करो, हमारी टेक केयर करो. ठीक है. अगर हम ना भी करें तो भी वो अपना काम करते हैं. हम अपना काम ना भी करें तो भी वो अपना काम जो है वो करते हैं. ओके. सो ट्रीज जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. और कैसे एक पेड़ जो है वो उसकी स्टोरी है कि कैसे उसे किसी को भी कुछ देने में कितनी खुशी मिलती है. ठीक है. और हम इसमें इसकी जब हम मोरल को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि हाँ कैसे इस पेड़ को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है कि क्योंकि कोई एक और आदमी भी है हमारी लाइफ में जो पेड़ के जैसे ही हमें देता है ना. तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर पहले हम स्टोरी को डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. लाइन बाय लाइन हम स्टोरी को रीड करेंगे और फिर हम उसे समझेंगे. ठीक है ना. और so let's first start it. Before we start the story, there are few questions that is being asked and we'll see those questions. The first question is, how do you feel when you help someone? जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? बहुत खुशी मिलती है ना. अगर किसी की हम थोड़ी सी भी मदद कर पाएँ तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा. ठीक है. How do you feel when you share a thing with others? अगर अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करते हो तो कैसा फील करते हो? हाँ. रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय. तो इस पेड़ को पढ़ेंगे, इस स्टोरी को पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि एक पेड़ को कैसा फील होता है जब वो एक छोटे बच्चे की, एक लड़के की हेल्प करता है. तो हमें तो बहुत खुशी होती है ना. तो पेड़ कैसा फील करता है? उसे भी खुशी होती है बच्चे को हेल्प करने में या नहीं होती है? या बच्चा कैसा फील करता है, बार बार उससे हेल्प लेता है? ठीक है. इस चीज़ को हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग द स्टोरी. वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय. एक समय की बात है, एक पेड़ हुआ करता था और एक छोटा बच्चा था. ये कहानी है एक पेड़ की और एक छोटे बच्चे की. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी. हर दिन वो बच्चा जो है वो पेड़ों को विजिट करता था और उनकी कंपनी उसे बहुत पसंद थी. ट्री, कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. तो पेड़ को वो बच्चे का साथ बहुत अच्छा लगता था. जब वो बच्चा उसके पास आके खेलता था, उसकी ब्रांचेस पे स्विंग करता था, ठीक है ना, झूले झूलता था, तो उसे वो बहुत अच्छा लगता था. उसकी कंपनी, उसका साथ जो है ना वो उसे अच्छा लगता था. ठीक है. तो ट्री भी उसके साथ को बहुत इंजॉय करता था और बच्चा भी पेड़ के पास आके बहुत खुश महसूस होता था उसे भी. और वो बहुत मस्ती से उस पेड़ के आसपास किया करता था, क्लाइंब करके उसके ट्रंक पे, उसकी ब्रांचेस पे, और वो खूब मज़े से खेलता था. ठीक है. बॉय स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, व्हाट फन. तो बच्चा जो है वो कह रहा है, उसके ब्रांचेस में वो झूल रहा है और झूलते हुए बोल रहा है कि वाह व्हाट फन, कितना मज़ा आया. झूल के उसे क्या आ रहा है? बहुत ही मज़ा आ रहा है. ओके.
ट्री आर यू हंग्री ईट माई एप्पल्स। तो पेड़ बोल रहा है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। हाँ, हंग्री मतलब क्या होता है, भूख। फन का मतलब क्या होता है, मजा। व्हाट फन यानी मजा आ गया, वाह। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो बोल रहा है आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। ठीक है, तो ईट माई एप्पल्स, तो मेरे फल जो हैं वो खा लो। तो बॉय बोल रहा है ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस। डिलीशियस मतलब क्या होता है, टेस्टी, बहुत क्या है, टेस्टी है। हाउ डिलीशियस, एप्पल्स वो खा लेता है और कहता है कि वाह मज़ा आ गया एप्पल्स खा के, बहुत ही टेस्टी हैं। When the boy was tired, he slept under the tree. और जब बच्चा थक जाता है खेल खेल के, तो वो क्या करता है, पेड़ के नीचे ही सो जाता है। यानी कि the tree was happy to give its shade, but time went by. और पेड़ को भी बहुत मज़ा आता है। उसने क्या किया दिया बच्चे को खेलने की जगह दी, प्लेस टू प्ले, प्लेस टू टेक रेस्ट, and it also gave food to eat its apples. He ate it, है ना, तो उसकी भूख मिटाई, उसको खेलने की जगह दी, उसको सोने की जगह दी। ठीक है, and was happy, और उसे बहुत अच्छा लगा उस बच्चे को की मदद करके, पेड़ को बहुत सुकून आया। बट टाइम वेंट बाई, लेकिन धीरे धीरे समय जो है वो बीतता चला गया। एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे, और वो बच्चा जो है वो बड़ा हो गया और वो पेड़ से दूर चला गया। ठीक है, वो पेड़ से दूर चला गया। ठीक है, द ट्री वॉज ऑफन अलोन आफ्टर सम ईयर्स व्हेन द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। तो पेड़ जो था वो हमेशा अकेला अकेला रहता था, क्योंकि बच्चा तो कहीं चला गया था, तो उसे बहुत थोड़ा अकेलापन महसूस होता था। लेकिन फिर वो क्या करे बेचारा, वो तो बोल नहीं सकता है कि हाँ आओ मेरा अकेलापन दूर करो, नहीं बोलता है ना। आफ्टर सम ईयर्स वन डे द बॉय केम टू द ट्री, बहुत दिनों के बाद बच्चा जो है वो पेड़ के पास आता है। एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और जब बच्चा पेड़ के पास आता है तो पेड़ जो है वो बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह बच्चा आ गया मेरे पास। पेड़ को क्या होती है, बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो जैसे पेड़ को खुशी होती है, यहाँ पे पेड़ को हमने किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स भी क्या करते हैं, जो भी चीज़ें मांगते हैं, जैसे कि पेड़ के पास जैसे बच्चे को खेलते देख के, आराम करते देख के, खाते देख के पेड़ को बहुत खुशी मिलती थी, वैसे ही हमारे पेरेंट्स को भी जब वो हमें खेलते देखते हैं, खाते देखते हैं, ठीक है ना, और तो उन्हें भी बहुत खुशी मिलती है। और जब हम उनके पास नहीं रहते हैं तो वो बहुत लोनली फील करते हैं, जैसे कि ये पेड़ भी फील कर रहा था, है ना। और जब वो थोड़े दिन के बाद बच्चा उसके पास वापस आ जाता है तो पेड़ जो है वो बहुत खुश होता है। वैसे ही हमारे पेरेंट्स के पास भी अगर हम वापस जाएं तो वो भी क्या करते हैं, वो भी हमें देख के बहुत खुश होते हैं। ट्री, कम बॉय माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। तो वो बहुत खुश होता है और खुश के बोलता है कि अरे आओ आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे पास, क्लाइंब अप माई ट्रंक, मेरे ट्रंक पे चढ़ जाओ, और स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरे ब्रांचेस जो हैं, मेरे जो डाल हैं उनको पकड़ के खेलो, मुझे बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अब बच्चा क्या बोलता है वो देखते हैं। बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले। तो बच्चा कह रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खेलने लायक नहीं हूँ। ठीक है, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स, मुझे चीज़ें खरीदनी है, मुझे मज़ा करना है। अब बच्चा नहीं रहा मैं कि हाँ पेड़ पे झूल के खेल के मैं अपने आप को मतलब कि फ़न महसूस करूँगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे चीज़ें खरीदनी है, मुझे दूसरी चीज़ों से मुझे क्या चाहिए, मज़े करने हैं। ठीक है, आई वॉन्ट सम मनी, मुझे पैसा चाहिए, मुझे खेलने का झूला नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम पैसे दे सकते हो मुझे। तो पेड़ कहता है कि आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास क्या है, पत्ते हैं, एप्पल्स हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, तो मेरे एप्पल्स को क्या करो, तोड़ लो, उन्हें मार्केट में बेच दो, एंड
देन यू विल हैव मनी, और तब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। यानी कि उसने क्या दिया, उसने कहा मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मेरे एप्पल्स दे के तुम पैसे जो है वो ला सकते हो। जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स, हर सिचुएशन में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमें चाहे कुछ की भी ज़रूरत हो उसे वो कहीं से भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही उस पेड़ ने भी क्या किया, एकदम से सल्यूशन निकाल दिया, क्या कि मेरे एप्पल्स बेच दो और पैसे कमा लो। ठीक है, तो द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे। तो बच्चा खुश हो गया, उसने सारे एप्पल्स जो हैं वो तोड़ लिए, तोड़ के जाके और बेच दिए। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, बच्चा भी खुश, पेड़ भी बहुत खुश। क्यों? क्योंकि उसने लगा कि हाँ चलो, उसने मुझसे पैसे मांगे और मैंने उसके पैसे का इंतज़ाम कर दिया। तो इस वजह से बच्चा भी जो है वो खुश और पेड़ भी उसकी मदद करके होता है बहुत खुश। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन जब पैसे मिल जाते हैं बच्चे को तो वो बहुत दिनों तक क्या करता है, उससे दूर हो जाता है। ठीक है, दूर हो जाता है, बहुत दिनों तक उसके पास आता ही नहीं है। एंड द ट्री वॉज सैड, और पेड़ जो है वो बहुत दुखी होता है। वन डे बॉय केम बैक एंड द ट्री शूक विद जॉय, और फिर अचानक से एक दिन बच्चा जो है वो वापस आता है और पेड़ जो है वो खुशी से झूम उठता है। शूक विथ जॉय, खुशी से क्या हो जाता है, झूम जाता है, झूम जाना, खुशी के मारे वो क्या कर जाता है, झूमना। हाँ, शूक विथ जॉय। तो एक दिन वो बच्चा जब वापस आता है तो उसे लगता है कि अरे वाह, पेड़ को मेरी याद आ गई, पेड़ मेरे पास वापस आ गया। ठीक है, तो वैसे ही खुशी हमारे पेरेंट्स को भी मिलती है जब हम उनके पास जाते हैं तब। ठीक है, ट्री कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, तो कहता है कि आओ मेरे ट्रंक पे चढ़ जाओ, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस एंड ईट माई एप्पल्स एंड प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। तो कहता है अरे तुम आ गए, चलो मेरे ट्रंक पे चढ़ जाओ, मेरे ब्रांचेस पे चढ़ के खेलो, मेरे एप्पल्स को खा लो। ठीक है, और जो शेड है उसके में रेस्ट करो और खुश हो, बहुत खुश हो, मेरे पास आए हो। तो वो पूरी कोशिश करता है कि वो उसको खुश रखे। लेकिन बॉय जो है वो कहता है कि आई एम टू बिजी, क्या हुआ है, मैं बहुत बिजी हूँ, टू क्लाइंब ट्रीज, मेरे पास पेड़ों पे चढ़ने का समय नहीं है। आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी हो रही है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शादी करने जा रहा हूँ। एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, और मुझे मेरे बच्चों के लिए और मेरी पत्नी के लिए घर चाहिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? ठीक है, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? तो वो कह रहा है कि मुझे पेड़ों पे चढ़ने का समय नहीं है, मेरे को शादी करनी है अभी, और शादी के बाद मेरी पत्नी को रखने के लिए और बच्चों को रखने के लिए मुझे घर चाहिए। तो क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? तो ट्री कहता है कि आई हैव नो हाउस, कि मैं घर तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास घर है नहीं, बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, तुम मेरे ब्रांचेस को कट कर सकते हो एंड बिल्ड अ हाउस, और एक घर बना सकते हो। नैरेटर फिर बोल रहा है नैरेटर कि सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस, तो उस बच्चे ने क्या किया, उस लड़के ने क्या किया कि उसके ब्रांचेस कट किए, उनको ले जाके उसने अपना घर बना लिया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, फिर से वो बच्चे की मदद कर पाया, तो ट्री जो था वो बहुत खुश हुआ। ठीक है, पेड़ को बहुत खुशी हुई कि मैं बच्चे के कुछ तो काम आया। हाँ, द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब फिर भाई बच्चा जो है वो बहुत दिन तक बहुत दूर रहा। पेड़ जो है फिर अकेला, फिर सैड, द ट्री वॉज सैड अगेन, पेड़ जो है वो फिर से सैड हो जाता है, अकेला रहता है और सैड हो जाता है। ठीक है, अब क्या, एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स, और फिर वो आता है थोड़े सालों के बाद। द ट्री वॉज सो हैप्पी, और अब पेड़ इतना खुश होता है कि खुशी के मारे वो बता नहीं पा रहा है कि वो कितना खुश है। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब वो बॉय नहीं रहा, अब वो क्या हो गया था, अब वो एक आदमी बन गया था। इसीलिए पेड़ जो है उसको देख के बहुत खुश होता है कि अरे वाह, जो मेरे शेड के नीचे खेलने वाला छोटा बच्चा इतना बड़ा हो गया, उसे बहुत खुशी होती है। ट्री कम माई बॉय व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो अब देखो उसका क्वेश्चन चेंज हो गया। पहले बोलता था कि कम माई बॉय प्ले विथ मी, प्ले इन माई शेड,
अब वो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि कम माई बॉय व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप। तो बोलता है जो यंग मैन है, अब वो बॉय नहीं है, अभी क्या है, यंग मैन। तो वो क्या कहता है कि आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, पर मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास तो बोट ही नहीं है। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। ओके तो अब देखो पेड़ क्या कहता है, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचे, ब्रांचेस भी कट गए हैं मेरे सारे, ठीक है, तो अब मेरे पास तो बस एक तना बची है, ट्रंक बचा है ना, स्टेम बची है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, तो मेरा ट्रंक को काट के बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे, फिर उसके बाद तुम सेल कर सकते हो और जा सकते हो। द नैरेटर, यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद द स्टम्प। तो उसने क्या किया, कट कर दिया पेड़ को, अब पेड़ में क्या बचा है, सिर्फ उसका स्टम्प बचा हुआ है, ठीक है। ट्री में क्या बचा हुआ है, अब सिर्फ उसका जो जड़ होता है, ठीक है ना, बस ये वाला पार्ट जो है यही बचा हुआ है, ये जड़ वाला पार्ट जो है यही बचा हुआ है, ठीक है, और उसने सब कुछ उसका कट कर लिया, ठीक है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन, फिर बहुत देर के बाद यंग मैन जो है वो वापस आता है। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो क्या हो गया था, बहुत बूढ़ा हो गया था। बट द ट्री रिकग्नाइज्ड हिम, लेकिन पेड़ उसे पहचान लेता है, ठीक है। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। तो पेड़ जो है वो उसको कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ फ्रेंड तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचे हैं, मेरे सारे एप्पल्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन बोल रहा है कि माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, मेरे दांत भी बहुत वीक हो गए हैं और मैं तुम्हारे एप्पल्स नहीं खा सकता हूँ, ठीक है। ट्रीज, माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, मेरे पेड़ के ब्रांचेस भी नहीं हैं तो तुम उस पर झूल भी नहीं सकते हो। तो ओल्ड मैन कहता है कि आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मैं ब्रांचेस पे स्विंग करने की कंडीशन में नहीं हूँ, ठीक है। तो ट्री, माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब, तो वो कहता है कि मेरा ट्रंक जो है, तना, वो भी कट गया है, तो क्लाइंब भी नहीं कर सकते हो तुम। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, तो बोल रहा है कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, थक गया हूँ और मैं न क्लाइंब कर सकता हूँ, न जंप कर सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हारे एप्पल्स को खा सकता हूँ, ठीक है। तो ट्री जो है वो कहते हैं साइन, साइन का मतलब है ये वाली जो एक फीलिंग होती है, इसको हम साइन बोलते हैं। आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, तो कहता है कि काश मैं तुम्हें कुछ दे पाता, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ है ही नहीं तुम्हें देने के लिए। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी, और मैं क्या हूँ, मैं क्या बन गया हूँ, बस एक स्टम्प बन के रह गया हूँ, एक ओल्ड स्टम्प बन के रह गया हूँ। तो ओल्ड मैन बोलता है कि डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, तुमने हमेशा तो मुझे कुछ ना कुछ दिया ही है, ठीक है, तुमने हमेशा मुझे कुछ दिया है। बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, एक जगह चाहिए जहाँ पे मैं बैठ के आराम कर सकूँ, ठीक है। तो पेड़ जो है वो खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि ओल्ड स्टम्प जो है बहुत ही अच्छी है बैठने के लिए। तो पेड़ जो है ही इज़ वेरी हैप्पी कि नाउ ही कैन हेल्प हिम। वेल, एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। ये जो ओल्ड स्टम्प है ये बहुत ही अच्छा है बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए। कम फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट। तो वो कहता है कि आओ बैठो और रेस्ट करो। तो नैरेटर जो है वो बोल रहा है कि ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। और उसके बाद जब वो ऐसा करता है तो भी पेड़ जो है वो बहुत खुश है। सो विद दिस वी कंप्लीट द reading the lesson
एंड आई होप यू लाइक द स्टोरी। स्टोरी क्या है? एक बच्चे की स्टोरी है जिसको पेड़ जो है वो हमेशा क्या करता है, हेल्प करता है इन एवरी कंडीशन। जब उसे छोटा होता है तो वो उस पेड़ के पास खेलता है, उसके एप्पल्स को खाता है और हैप्पी महसूस करता है। जब वो बड़ा होता है तो वो उसके एप्पल्स को सेल करके और पैसे कमाता है, और जब उसे घर चाहिए होती है तो उस पेड़ के ब्रांचेस को कट करके अपना घर बनाता है, ठीक है ना। और पेड़ हमेशा उसको हेल्प करने में बहुत खुशी महसूस करता था। जब उसे बाहर जाने के लिए बोट चाहिए होती है तो पेड़ जो है ही इज़ रेडी टू गिव इट्स ट्रंक, अपना ट्रंक दे देता है, तना, कि जाओ इससे अपनी बोट बना लो। और जब वो थका हारा वापस आता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन जब वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आराम करना है, तो कहता है कि तो फिर तो मेरी जड़ों पे बैठ के आराम कर सकते हो, मेरी जड़ों से अच्छी जगह कहाँ मिलेगी तुमको आराम करने के लिए, तो और तो कुछ बचा नहीं है, मेरी जड़ें बची हैं, इसी पे बैठ के तुम आराम कर सकते हो। तो वो पेड़ जो था वो इतना अच्छा, इतना गिविंग है कि हम इमेजिन कर सकते हैं सिर्फ ऐसे हमारे पेरेंट्स ही कर सकते हैं, हमारी मदर स्पेशली, हमारे फादर, जो हमेशा दे आर ऑलवेज विथ अस इन एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में होंगे हम हमेशा देखेंगे कि दे आर ऑलवेज विथ अस, दे आर ऑलवेज विथ अस, ओके। तो लेकिन बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हम अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी भी नहीं भूलते हैं। एंड वी कैन सी even in this story the same thing. So the story has many morals. morals जो है स्टोरी में बहुत सारे हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। The story teaches us unconditional love. सबसे पहला जो मॉरल है स्टोरी का वो क्या है कि it teaches us unconditional love. वो क्या टीच करता है हमें? अनकंडीशनल लव टीच करता है। Okay, so unconditional love. The bond between the tree and the boy is that of a parent and a child. जो पेरेंट और चाइल्ड का, एक बच्चे का उसके पेरेंट्स के साथ जैसा बॉन्ड होता है, वैसा ही बॉन्ड उस पेड़ का और उस लड़के के साथ था। The boy at first loves the tree. पहले तो बच्चे को वो पेड़ बहुत अच्छा लगता था, उसके साथ वो झूलता था, खेलता था, उसके फलों को खाता था, ठीक है ना। And the tree reciprocates the boy's love. But as the time goes by, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, वो अपनी लाइफ में बिजी होता गया, तो उसकी जो विजिट्स होती थी पेड़ के पास वो बहुत कम हो गई। He visits and less often. Yet the tree never wavers. लेकिन फिर भी पेड़ जो है वो हमेशा उसकी हेल्प ही करने के बारे में सोचता था, ठीक है ना। From its devotion to the boy, the tree is constant in boy's life. और पेड़ जो है वो हमेशा उस बच्चे की जिंदगी में था। बच्चा भले ही पेड़ से दूर चला गया, लेकिन पेड़ जो है वो हमेशा से बच्चे की जिंदगी में था। और उसका जो प्यार था वो किसी कंडीशन में नहीं था कि तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा। वो सिर्फ उसको क्या कर रहा था, जैसा कि हमारे स्टोरी का टाइटल हमें बताता है, द गिविंग ट्री, कि वो उसे सिर्फ दे रहा है ना। तो वो प्यार जो दिखाता है पेड़, वो क्या है, वो अनकंडीशनल है। दूसरी चीज जो हम पेड़ से इस स्टोरी में सीखते हैं वो है कि रेस्पेक्ट फॉर नेचर। पेड़ हमारी लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं और हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वी गेट सो मेनी थिंग्स। यहाँ पे तुमने देखा कि बच्चे को कितनी सारी चीज़ें पेड़ से मिली, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें नेचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें काटने से पहले सोचना चाहिए। तो मोस्ट मेमोरेबल केयरफ्री मोमेंट्स ऑफ द बॉयज चाइल्डहुड हैड बीन स्पेंट विद द ट्री। तो सबसे केयरफ्री मोमेंट्स, जब बच्चा जो था उसके अंदर कोई चिंता फिक्र नहीं थी, तो वो वाला टाइम जो है उसने पेड़ के साथ बिताए थे। एंड इजंट दैट ट्रू अबाउट अ लॉट ऑफ अस टू। और हम सब भी जब नेचर के पास होते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं। बट सैडली मॉडर्न लाइफ हैज़ टर्न्ड आवर किड्स इनटू स्क्रीन लवर्स। लेकिन ये जो मॉडर्न लाइफ है इसने बच्चों को क्या बना दिया है, बच्चों को स्क्रीन लवर्स बना दिया है। स्क्रीन्स ऑफ टीवी, स्क्रीन्स ऑफ मोबाइल्स, राइट।
तो इंस्टेड ऑफ नेचर लवर्स, तो यहाँ पे वो क्या सिखा रहे हैं कि सी, जो हमारा सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो कब होता है, जब हम नेचर के नज़दीक रहते हैं, ना कि जब हम मोबाइल्स के नज़दीक रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो सेकंड मॉरल है, लव फॉर नेचर। ठीक है ना, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी यानी मतलब क्या होता है, उदारता, उदारता, दयालुता। ठीक है, उदारता। तो जेनरोसिटी, ट्री जो है गिव्स एंड गिव्स टू द बॉय सेल्फलेसली, बॉयज को, जो लड़के को, वो सेल्फलेसली सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ दे रहा है और दे रहा है, ले कुछ भी नहीं रहा है। ठीक है ना, इन अ सेल्फ इफेक्टिंग मैनर टू एनेबल बॉय इन डिफरेंट वेज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो हमें क्या सिखाता है, द थर्ड मॉरल इज ऑफ द स्टोरी इज जेनरोसिटी, कि कैसे कोई जो है वो इतना जेनरस हो सकता है कि वो हमें सिर्फ देता है और देता है। ठीक है ना, उदारता, जो थर्ड मॉरल है स्टोरी का वो क्या है, उदारता है, कैसे कोई इतना उदार है कि वो हमें सिर्फ देता है और देता है। फोर्थ जो है वो है ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो बॉय जो है वो बिल्कुल भी अनग्रेटफुल है पेड़ को लेके, उसे वो बिल्कुल भी पेड़ से हर चीज़ उसने सिर्फ लेना सीखा, पेड़ के बारे में उसने कभी केयर नहीं की। तो इन अ वे ये हमें स्टोरी एक और चीज़ सिखाती है कि हमें पेड़ों को क्या करना चाहिए, हमें अगर हम किसी से हेल्प लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या होनी चाहिए, हम उसे फील करें, महसूस करें, ग्रैटिट्यूड जो है उसको महसूस करें कि हाँ इस पर्सन ने हमारे लिए ये काम किया है। तो लेसन में दिखाया है कि वो बच्चा जो है उसने कभी भी ग्रैटिट्यूड नहीं शो किया, पेड़ को कभी भी ये नहीं दिखाया कि हाँ तुम मेरे लिए कितने केयरिंग हो, तुम मेरे लिए कितने हेल्पिंग हो, है ना, ये चीज़ उसने कभी शो नहीं की। तो इसलिए हमने क्या देखा है कि हमने एक कैरेक्टर जो कि अच्छा नहीं है, पेड़ को हम एक अच्छा कैरेक्टर मानते हैं, बच्चे को हम एक अच्छा कैरेक्टर नहीं मानते हैं। यानी कि स्टोरी हमें क्या सिखा रही है, ग्रैटिट्यूड जो है वो ज़रूरी है, बच्चे में होनी चाहिए थी, जो कि बच्चे में नहीं है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड सिखा रही है जो कि बच्चे में होनी चाहिए थी लेकिन बच्चे में है नहीं। ठीक है, और लास्ट में जॉय ऑफ बीइंग टुगेदर, लास्ट जो है वो क्या है, जॉय ऑफ बीइंग टुगेदर। ये टुगेदर वी कैन स्केल द माउंटेन्स, अगर हम कभी किसी के साथ रहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ट्री टीचेस अस, द गिविंग ट्री, ये जो है इसका मेन लेसन भी है। द ट्री टीचेस अस टू बी इन विलिंग टू सिट नेक्स्ट टू दोज हु नीड सपोर्ट इवन इन साइलेंस, कि उनके साथ हम रहें जिनको क्या ज़रूरत है, जिनको हमारी ज़रूरत है। अगर वो हमसे ज़रूरत नहीं भी अपनी जिक्र करते हैं तो भी हमें क्या करना चाहिए, उनकी ज़रूरत को महसूस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस लेसन में सीखते हैं। व्हाट ऑल, अनकंडीशनल लव, रेस्पेक्ट फॉर नेचर, जेनरोसिटी, ग्रैटिट्यूड एट लास्ट, और लास्ट में क्या है, जॉय ऑफ टुगेदरनेस, साथ में रहने की, साथ में रहने से जो खुशी मिलती है वो चीज़। क्योंकि हमने देखा कि पेड़ जो है वो हमेशा क्या हो जाता था, दुखी हो जाता था जब भी वो दूर होता था। तो ये सारी चीज़ें हमें इस लेसन में देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। और इसके साथ ही हमने लेसन को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड। हेलो।